मशीनरी जो है, अगर वो मशीनरी लग जाए, डॉपलमेयर के यहाँ पे लोग आए हुए हैं, वर्ल्ड क्लास कंपनी है। उसके बाद लाइटनर के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, पोमा के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बाटले के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये इन लोगों का शिमला तक पहुंचना ही, यहां तक आना ही, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के रोपवे की दुनिया में बढ़ते कदमों का आहट है। अगर ये निश्चित तौर पे यहां पे आ जाते हैं और ये मशीनरी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में रोपवे की दुनिया में हिमाचल प्रदेश जो है एक रास्ता दिखाने वाला राज्य बन जाएगा। और मैं अपने ऑफिसर्स जो यहां पे बैठे हुए हैं, संजय गुप्ता जी, नजीम जी और अजय जी और इनके सहयोगी, मैं इस टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जबकि हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जूझ रहे हैं, उस दौर में ये हमारे अधिकारी दिन रात करके रोपवे की दुनिया में हिमाचल प्रदेश का अलख जगा रहे हैं। पीछे हम गए थे, ऑस्ट्रिया गए थे, स्विट्जरलैंड गए थे, नजीम साहब हमारे साथ थे, संजय जी की तबीयत नासाज हो गई है, हमारे साथ जा नहीं सके, सुंदर जी, हम सब गए थे। दुनिया बस कहां पे रही है और हम कहां पे हैं, ये तुलना करने का समय है। और वो हमने देखा, उस चकाचौंध भरी दुनिया को हम कैसे हिमाचल प्रदेश में ला पाएंगे। हमारे अधिकारी तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो मेरे साथ इस विभाग में जुड़े हुए हैं, सुंदर ठाकुर जी, इनकी बहुत दिलचस्पी है रोपवे की दुनिया में। और हालांकि ये ट्रांसपोर्ट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट की बात ये बहुत रेयर करते हैं। ये जब भी करते हैं, ये रोपवे की बात करते हैं। और अगर सुंदर ठाकुर ना होते तो बिजली महादेव का रोपवे जो है फाइनलाइज ना होता। मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, नितिन गडकरी जी के हम आभारी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और हम सुंदर ठाकुर जी का जो इनिशिएटिव है उसकी दाद देते हैं। और अगर कुल्लू का ये रोपवे लग गया तो आपने देखना कि वैसे ही कुल्लू बहुत सुंदर स्थान है, आकर्षक है, नदियां बह रही हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बर्फ है, सब कुछ है। और उसके बीच में जब ये रोपवे स्थापित होगा तो एक अलग दुनिया सामने आएगी। आप जैसे हमारे रोपवे के डायरेक्टर अजय जी ने कहा, बताया मुझे कि 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए, 1 करोड़ हिमाचल प्रदेश में, और शिमला में अकेले ही 5 लाख के आसपास टूरिस्ट आए हैं। हमारे शिमला के एमएलए यहां पे बैठे हैं। मेरा इनसे आग्रह रहेगा, ये आपके टाइम की लाइफ टाइम अचीवमेंट होगी अगर शिमला का रोपवे स्थापित हो जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट होगी। आपको शिमला में आप कुछ करें या ना करें, लेकिन इसको आप मॉनिटर करो दिन रात। हमारे अधिकारी लगे हैं, हमें आपसे सहयोग की बहुत बड़ी जरूरत है। शिमला का एमएलए चाहेगा तो ये लाइनें रात के अंधेरे में जो है घूमेंगी शिमला में।
और अगर शिमला के मेयर चाहेंगे, शिमला का मेयर मतलब शिमला शहर का प्रथम नागरिक, और ये दोनों लोग जो इस समय कुर्सियों पे विराजमान हैं, जनार्था जी और चौहान साहब, बहुत बड़े योगदान की आपसे हम उम्मीद रखते हैं। और सरकार की इच्छा शक्ति बिल्कुल स्पष्ट है, मुख्यमंत्री जी की, विभाग की, और हम लगातार ये चाह रहे हैं कि शिमला का रोपवे जो है 1734 करोड़ रुपए की लागत से बनना है। 1734 करोड़ रुपए का, और कितना, 14 किलोमीटर लंबा है, 14 किलोमीटर लंबा रोपवे, ट्रांसपोर्ट रोपवे। बताया हमारे नजीम साहब ने कि शिमला में तो चलने को जगह नहीं रहेगी अगर जो हालात है, अगर हमने अल्टरनेट मोड तय नहीं किया, अगर हमने रोपवे को तय नहीं किया। धर्मशाला का रोपवे लगा, हम उस समय, मैं उसमें इंडस्ट्री मिनिस्टर था, हम मुंबई गए थे, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और वहां टाटा ने हमें अपने घर पे बुलाया था ब्रेकफास्ट के लिए। वहीं पे तय हो गया कि धर्मशाला का रोपवे हम लगाएंगे। आज लग गया, वो रोपवे लग गया। जाखू का रोपवे यहां पे लगा, हमारे वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जाखू मंदिर रोपवे लग गया। हालांकि अगर वो रिज से लगता है शायद उसकी लोकेशन ही अलग होती, और या जो है वो बस अड्डे से लगता नीचे कहीं से, तो शायद बिल्कुल अलग हो जाता सिस्टम। लेकिन फिर भी हनुमान जी के बिल्कुल नगरी में जाके जो है उतर रहा है। और अभी बगलामुखी में रोपवे लगने जा रहा है, और नबार्ड ने जो है पहला रोपवे ये मंजूर किया था, और उसका उद्घाटन कुछ ही दिनों में होने वाला है, और वो मां बगलामुखी के मंदिर में ले जाने के लिए एक बहुत ही सार्थक रास्ता बन जाएगा। तो ये 3 रोपवे तो आप देख रहे हैं कि लगे हैं, या फिर सोलन का है या फिर हमारे टिम्बर ट्रेल का है। अब ये तो एक आपके सामने ट्रेलर थे कि ये ऐसा हो सकता है हिमाचल प्रदेश में। यहां बताया जा रहा था कि एक ही देश में, एक ही नगरी में कितने 25,000 रोपवे लगे हुए हैं। दुनिया पहुंची कहां पे है? तू भी बदल फलक की, जमाना बदल चुका है। जमाना कहां जा रहा है कि एक शहर, एक देश में 25,000 रोपवे लगा दिए। और पिछली दफा जब हम स्विट्जरलैंड गए थे, गडकरी जी हमें रोपवे के मिडवे में मिले। हमने कहा आपसे मिलना है। उन्होंने कहा कि मैं तो गया हूं ऊपर ग्लेशियर्स में, वहां रोपवे लगे हुए हैं 2 स्टेज। सिंगल स्टेज पे हम उतरे, वहां पे वो भी मिले। और मैंने कहा रोपवे लगना था तो साथ में मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पुल भी बनना था, मैंने वो भी उनको थमा दिया, वो भी बन रहा है साथ में, वो भी उन्होंने सैंक्शन कर दिया। 53 करोड़ रुपए का था। तो ये जो यहां पे मुझे बताया गया कि जो वाराणसी के रोपवे बना रहे हैं वो भी यहां पे आए हुए हैं, हम उनका भी यहां पे स्वागत करते हैं। हमारे सिद्धू जी यहां पे आए हुए हैं। मैं तो इनको रोपवे की दुनिया से नहीं जानता, मैं तो इनको नेस्ले की दुनिया से जानता हूं। नेस्ले के चैंपियन है ये। और अब ये परमजीत जी के साथ यहाँ पे बाबा बालकनाथ रोपवे लगाने में हाथ बढ़ा रहे हैं। वो सैंक्शन कर दिया कैबिनेट ने, और हमें उम्मीद है कि आप इस रोपवे को बहुत जल्दी बनाएंगे। तो ये
बाबा बालकनाथ जी का रोपवे है, चिंतपूर्णी जी का रोपवे है, बगलामुखी जी का रोपवे है। ये सब एक शुरुआत हो गई। और ये डाइस पे जितने लोग बैठे हैं इस समय, खास तौर पे शिमला का रोपवे इन्हीं लोगों के हाथ में है। शिमला का रोपवे इनके हाथ में है और सारी सैंक्शंस हो गई हैं, कोई सैंक्शन नहीं बची। डायरेक्टर यहां पे बैठे हैं, बड़े मेहनती ऑफिसर हैं। जितनी सैंक्शंस इन्होंने हासिल की, जैसे नजीम साहब ने बताया, कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस है, कोई भूकंप क्लियरेंस है, कोई फलां क्लियरेंस है। हर क्लियरेंस लेने के बाद बैंक तक पहुंच के इस टीम ने, जो हमारी डाइस पे बैठी है, और बैंक के साथ सारे करार करके और शिमला रोपवे का रास्ता प्रशस्त कर दिया। कितने स्टेशंस जो है यहां पे बनने हैं, कहां से शुरू होना है, अस्पतालों पे बनने हैं, कॉलेजों पे बनने हैं, भीड़ भड़ाके के स्थानों पे बनने हैं। तारा देवी के आसपास से शुरू होगा और पूरा शिमला घूम के जो है, तब जाके ये रोपवे अपना काम पूरा करेगा। मैं अपने अधिकारियों की टीम को शुभकामनाएं देता हूं। मैं शुभकामनाएं देता हूं। इस वक्त विभाग का मंत्री मैं हूं और आउटराइट सपोर्ट हमारी इनको है कि भाई आप डट जाओ, लग जाओ, जिधर भी जाना है, देश में जाना है, विदेश में जाना है, कहीं जाना है। और मैं तो ये भी कहा इनको कि इन्होंने कहा कि लापाज का जो बोलिविया का इन्होंने बताया कि सबसे लंबा रोपवे है, 32 किलोमीटर लंबा है। खुद भी देखो, हमें भी दिखाओ ये दुनिया कैसी है जहां 32 किलोमीटर का रोपवे लग गया। और उसके बाद अपना 14 किलोमीटर का कैसे बनाना है, उसके लिए पूरी आपको सरकार की जो भी मदद की जरूरत है, हम वो आपको देने के लिए तैयार हैं। यहाँ हमारे साईं फाउंडेशन के लोग बैठे हैं। भाई आप कहाँ दूसरे प्रदेशों में जाके अपने रोपवे लगा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहते हैं आपने 3 रोपवे के कहाँ ले लिए, जब अपने घर में गंगा बह रही है। अपने घर में गंगा बह रही है, ढूंढने कहीं और जा रहे हो। यहाँ के रोपवे बनाओ, यहाँ जहां भी बन सकता है। और आप हमारे अधिकारियों से मिलो, जो भी रोपवेज में आप इंटरेस्टेड है, ताकि हिमाचल रोपवे की दुनिया में आगे बढ़े। और अब मुझे बताया कि आप इलाहाबाद चले गए लेने, J&K चले गए, हरियाणा में चले गए। तो अभी तो अपना ही घर जो है काफी है। तो इसलिए जितने भी आप लोग आए हैं, मैं आप सबका शिमला की इस धरती पे स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बार बार आएंगे यहां पे। और गाड़ियों का तो आपको हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने बता दिया। हमारे पथ परिवहन निगम HRTC, जो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जो आपने सुन रखा होगा, हरी सी बसें आप देखते होंगे, ये 3200 बसें हम चलाते हैं। और 50 साल हो गए, 50वें साल में हम प्रवेश करके उसकी हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं। इन बसों ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए रोज 3-4 लाख सवारियों को जो है उनके गंतव्य स्थलों पर पहुंचाने के लिए काम किया, और 50 साल से किया। और जहां कोई नहीं जाता वहां HRTC जाती है। प्रदेश के दूर दराज, दुर्गम, कबायली इलाकों में जहां पे बैठने से डर लगता है, वहां पे हमारे लोग जो है बसें चला रहे हैं। अगर आप उनको देखें
मैं देखता हूं कि कुछ लोग एचआरटीसी की आलोचना करते हैं, लेकिन मेरा उन लोगों से भी ये आग्रह है कि उन एचआरटीसी की सेवा को देखो। अगर कहीं कोई बस खराब हो गई, कहीं फोटो छाप देते हैं, पहली पंक्ति में बैठे हैं हमारे लोग। अरे सेवा देखो 50 साल की, कहां से चले थे, कहां पे पहुंचे, कहां पे पूरे प्रदेश को पहुंचाया। जितनी भी प्रदेश सरकार की जिम्मेवारियां वो सब एचआरटीसी निभा रही है आज दिन तक। तो अगर महिलाओं को मुफ्त यात्रा है वो एचआरटीसी करा रही है, अगर पुलिस को यात्रा है, या अगर पत्रकारों को यात्रा है, या किसी की भी यात्रा है, सबकी यात्रा जो है ये पथ परिवहन निगम करवा रही है। उसके बाद जहां कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्टर नहीं जाता वहां पे एचआरटीसी जा रही है। जहां पे सब हाथ खड़े कर देते हैं, घाटे का रूट है, हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमें तो रोज ही है, घाटे का रूट है। जहां पे डीजल की कॉस्ट भी नहीं निकलती, जहां पे 10 रुपए भी इनकम नहीं है, वहां भी एचआरटीसी जा रही है, एक सवारी को छोड़ने, 2 सवारियों को छोड़ने के लिए। उसके बाद सरकार का पे कमीशन आता है तो वो हमें देना है, ओपीएस आती है वो हमने देना है। वो सब देने के बाद हम जो है हिमाचल के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पे रेलवे का सफर है, ना ही यहाँ पे एयर का सफर है, ना ही हवाई जहाज उड़ते हैं, ना ही रेलवे चलती है। और मोनो रेल, फ्ला रेल, क्या अभी बात कर रहे थे हमारे सेक्रेटरी साहब, तो सारी दुनिया घूमे हुए हैं। तो लेकिन हमारे एचआरटीसी है, इसलिए एक भावनात्मक रिश्ता है एचआरटीसी से हिमाचलियों का। और अभी हम उसमें भी इलेक्ट्रिक बसों के दौर में जा रहे हैं, और हमने ऑर्डर किया, अभी 327 नई बसें खरीदने जा रहे हैं हम, और धीरे धीरे हम अपना फ्लीट इलेक्ट्रिक करेंगे। और लेकिन डीजल की दुनिया खत्म नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। हम स्विट्जरलैंड में थे और मैंने वहां सेक्रेटरी साहब से पूछा, मैंने कहा ये बस कौन सी है? इन्होंने कहा ये डीजल की है। मैंने कहा स्विट्जरलैंड वाले चला रहे हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रिक में जाएंगे फेज्ड मैनर में, लेकिन डीजल बहुत देर तक अभी हमें, क्योंकि अगर दूर दराज दुर्गम इलाकों में जाना है, ट्राइबल इलाकों में जाना है, तो वो हमें उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लेकिन शिमला में अब और कोई गुंजाइश नहीं है। जो जितना स्मार्ट सिटी है, जितनी पार्किंग्स ये बना सकते हैं, मेयर साहब बना सकते हैं, शिमला के एमएलए बना सकते हैं, सब लगे हुए हैं। शिमला पुलिस जो है लोगों को बाहर, शहर के बाहर रोक देती है कि अबे पहले शहर क्लियर होगा फिर आपको आगे जाने देंगे। ये स्थिति आ गई है शिमला की। तो इसलिए रोप वे ही एक दुनिया है जिस पे हमें जाना है, और हम वचनबद्ध हैं, हमारी डिटर्मिनेशन है, और हम शिमला में जो ये रोप वे का कंसेप्ट, जिसमें कि सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, अब ये जमीन पे जाने की बात है। बैंक के साथ हर बात हो गई है। हिमाचल सरकार को 20% के आसपास राशि लगानी है, लेकिन एक नई शुरुआत हिमाचल प्रदेश में होगी, शिमला के रोपवे से, धार्मिक स्थलों के रोपवे से, चाहे वो हमारा बिजली महादेव है, चाहे बाबा बालकनाथ है, चाहे वो चिंतपूर्णी है, चाहे बगलामुखी है, और चाहे जाखू का है। ये सब, ये देवभूमि है, ये वीर भूमि है। यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि आप दिलचस्पी लेंगे, और जो हमारे अधिकारी जिस मिशन पे लगे हैं उस मिशन को आप कामयाब बनाएंगे। एक बार फिर से मैं, मेरे साथ जो राजनीतिक टीम है, सुंदर जी हैं, जनाथा जी हैं, और चौहान साहब जो मेयर हैं हमारे, इनका, और हमारे अधिकारियों की टीम, संजय गुप्ता जी, नजीम जी और डायरेक्टर साहब और उनके जो भी सहयोगी हैं, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि शिमला का रोपवे को आप जल्दी
दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।